नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियाज़ नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति कब हुई थी? 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को हुई थी। एग्जैक्ट डेट 10 मई 1857 की क्रांति शुरू हुई थी पैदल टुकड़ी सेना के द्वारा। किसके द्वारा? पैदल टुकड़ी सेना के द्वारा। हम 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैनिक विद्रोह। इस क्रांति को हम सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि वो तो है किसके द्वारा किया गया था। अब आगे है कि कारण क्या था, इसका एग्जैक्ट रीजन क्या था इस क्रांति की। पहला रीजन था कि चर्बी वाला कारतूस। पहला रीजन क्या था? चर्बी वाले कारतूस के बारे में। और दूसरा रीजन ये भी था कि मंगल पांडे द्वारा चर्बी वाले कारतूस को मुंह से काटने के लिए मना किया गया था। उसी के कारण मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, जिस कारण यह विद्रोह और भी बढ़ गई। और यह याद रखिएगा कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, तो एग्जैक्ट डेट आप याद रख सकते हैं 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, जिस कारण 1857 की क्रांति की विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो विभिन्न जगह से विभिन्न नेतृत्वकर्ता थे। जैसे यहाँ देखिए, बिहार से थे बाबू कुंवर सिंह, जिसे हम बाबू वीर कुंवर सिंह भी कहते हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह भी कहते हैं। और लखनऊ से थी बेगम हजरत महल, जिसे हम बेगम ऑफ अवध भी कहते हैं। कहीं कहीं बेगम हजरत महल के जगह बेगम ऑफ अवध भी लिखा रहेगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे लखनऊ यानी यूपी लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। अब आगे कानपुर से नाना साहब थे। अब देखिए आगे देखिए, आगे यहाँ झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इसे तो सभी जानते होंगे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। और दिल्ली से बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के बारे में भी आप जानते होंगे कि यह अंतिम मुग़ल शासक थे। यहाँ से मुग़ल काल खत्म हो जाता है। और इसी 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर, जो कि मुग़ल काल के अंतिम शासक थे, इसको रंगून के जेल में भेज दिया गया था 1857 की क्रांति के बाद। ये आप याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया था, तो इसे रंगून भेज दिया गया था, रंगून के जेल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आप और याद रख सकते हैं, यहाँ पे 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों की मदद किसने की थी। तो यहाँ पे दो चीज़ याद रखिएगा पॉइंट करके, कि पहला था कि आपको अंग्रेज़ की मदद भारतीय महाजन एवं जमींदार, जैसे बड़े लोग जो थे उन्होंने मदद की थी। महाजन एवं जमींदार सब, ये सब मदद किए थे किसको? तो अंग्रेज़ों को मदद किए थे। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि महाजन एवं जमींदार जो थे उन्होंने जगह यानी स्थान से, अपने अपने स्थानों से मदद किए थे, ना कि पैसे से। ये बात याद रखिएगा। और दूसरा पॉइंट है कि एक थे गोरखा, सिख एवं पठान, ये सेना हुआ करती थी। जैसे इसका नाम था गोरखा, पठान और सिख, ये सेनाएं थी। तो ये सेना जो थी, इन्होंने भी 1857 की क्रांति में मदद की थी। किसकी? अंग्रेज़ों की, उसको दबाने में, 1857 की क्रांति को दबाने में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे एक पॉइंट और है कि आप गवर्नर जनरल, आप याद रखिए कि भारत के गवर्नर जनरल उस टाइम, किस टाइम? तो 1857 की क्रांति के टाइम। तो कौन थे? वो थे लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा इसको, आप एकदम VVI करके याद रखिए, VVI करके, तो VVI कर लीजिए। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। अब आगे देखिए,
आगे है आपका इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री किस टाइम? तो 1857 की क्रांति। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने और सब चीज़ एक्स्ट्रा कवर नहीं किया है, बस जितना एग्ज़ाम में पूछा जाएगा मैंने उतना ही कवर किया है। तो यहाँ इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पाल्मस्टन। कौन थे? पाल्मस्टन, इसको याद रखिएगा। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाल्मस्टन। चलिए आगे है कि 1857 की क्रांति जो है, इस क्रांति को विभिन्न व्यक्तित्व ने विभिन्न नामों से पुकारा। तो एक आप इसको सिर्फ याद रखिए कि वी.डी. सावरकर एक थे। वी.डी. सावरकर व्यक्ति ने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह के पुकारा। इस क्रांति को क्या कहा गया? तो वी.डी. सावरकर द्वारा कहा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। ये आप याद रखिएगा, इसको भी VVI करके। और मैं यहाँ पे क्या पढ़ा रही हूँ? तो मैं यहाँ पे जो भी आज मैंने टॉपिक लिया है 1857 की क्रांति, तो इसी टाइप से मैं टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाते जाऊँगी। और ये स्पेशल BPSC के लिए है। ये जो वीडियो है आज का और आगे जो आने वाली है वो स्पेशल मैंने BPSC को ध्यान में रख के लिया है। तो आप BPSC वाले जो भी हैं तो ये सब आप पढ़ सकते हैं। और याद रखिएगा, ये सब VVI करके मैंने जितनी भी वीडियो बनाऊंगी वो सब आप देखिएगा और याद रखिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैंने BPSC को ध्यान में रख के ये सब वीडियो बनाया है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, बिहार की भूमिका मैंने यहाँ पे कवर किया है। क्या? तो बिहार की भूमिका किस में? तो 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति में बिहार की भूमिका, तो यहाँ पे बिहार की भूमिका दिया है मैंने। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे पहले हम कर लेंगे कि नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिहार के नेतृत्वकर्ता, तो बिहार के नेतृत्वकर्ता थे बाबू वीर कुंवर सिंह। यहाँ पे बाबू वीर कुंवर सिंह, ये याद रखिएगा, ये तो याद ही रहेगा। नेतृत्वकर्ता बाबू वीर कुंवर सिंह, कहाँ से? बिहार से। फिर स्थान, मतलब ये जो बाबू वीर कुंवर सिंह थे, इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो जगदीशपुर आरा डिस्ट्रिक्ट से। फिर तिथि, यहाँ पे तिथि यानी किस टाइम? तो अगस्त 1857, यानी पूरा अगस्त ले लीजिए, एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, अगस्त 1857 में। और यहाँ पे जो ये बाबू वीर कुंवर सिंह थे, इन्होंने किस ब्रिटिश नायक से लड़ा था? तो यहाँ पे है कि विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर। यहाँ पे बाबू वीर कुंवर सिंह ने किस ब्रिटिश नायक से लड़ाई की थी? तो यहाँ पे विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर से। अब इतना चीज़ VVI करके आप याद रखिए। और अभी एक चीज़ और याद रखिए कि यहाँ पे मृत्यु, किसकी मृत्यु? तो बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 26 अप्रैल 1858 को। ये डेट तो आप याद रखिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे ये 67वीं BPSC जो है इसमें ये पूछ दी जाए। तो आप यहाँ पे याद रखिए, मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को। चलिए, तो आज का हमारा वीडियो टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नमस्ते।